I'm Anand Prakash. For those who don't know me, I'm one of the co-founder here at Vedantu, and I have been teaching students for the last 13 years, and I'm fortunate to teach students who have got rank 1 as well in IIT Advanced. ठीक है, चलो अब चैट बंद करते हैं, केवल यहां ध्यान देंगे बिकॉज जितना आप चैट करोगे उतना कॉन्सेंट्रेशन आपका इधर उधर जाएगा. And I want every one of you to focus over here, and let's not discuss about cut-off, percentile, and whatever marks you have. Sugam 320, 340, 250, 260 सब बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एडवांस अगर आपका टारगेट है तो अभी तक जो भी किया है एक तरफ और एडवांस इज वेरी सेपरेट. सो एडवांस यू रिक्वायर स्ट्रैटेजी, यू ऑल्सो रिक्वायर, बिकॉज एडवांस में 35% से 45% के बीच में भी आता है तो आपको एक आईआईटी में सीट मिल जाएगा. एंड इफ यू आर अबव 45 एंड अबव देन डेफिनेटली टॉप 7 आईआईटी में आपको एक सीट मिल जाएगा. So without wasting much of our time, we'll just start with a 2-block problem, and we have all encountered with this kind of problem. Okay, so no chat. यहां पे दो टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी. दिया हुआ है कि ब्लॉक ए पे अगर फोर्स लगेगा तो आपको मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करना है जिसमें कि ये जो ब्लॉक्स हैं दोनों साथ में मूव करें, एंड सेम फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन. सो विल ट्राई टू सॉल्व ईच प्रॉब्लम इन डिटेल. बहुत प्यार से इसको समझेंगे क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट जो मैं कवर करने वाला हूं उसमें मैं टाइम लूंगा, कवर करूंगा और उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे. ओके, सो आर यू गाइज रेडी? जस्ट स्टार्ट, जस्ट गिव मी अ यो इफ यू आर रेडी एंड देन विल गो अहेड. जेरी, आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब में हेल्प करेगा. नीट में बहुत ज्यादा 2-block प्रॉब्लम नहीं आता है. ओके, चलो, ग्रेट ग्रेट, आई कैन सी लॉट ऑफ योर्स. ऑसम. चलो इसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे, एंड आज के बाद आपको कभी भी इसमें दिक्कत होगी ही नहीं. तो एक बार आगे जाते हैं. सबसे पहले अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सो लेट्स गो अहेड एंड सी एग्जैक्टली व्हाट आर द स्टेप्स. एज आई ऑलवेज सेड, या सर्वेश वाज माय स्टूडेंट, अभिषेक, या. सो नाउ अगर आपको इस तरीके से स्टडी करना है, सबसे पहला स्टेप जो है हम लिखेंगे ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? अगर मैं देखूं यहां पे एक फोर्स लग रहा है और यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एंड दिस इज ग्राउंड, तो हम क्या करेंगे, इस पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, इस ऑब्जेक्ट पे भी इसी लाइन पे एक हम पॉइंट मार्क कर लेंगे, यहां भी एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और यहां भी एक पॉइंट मार्क कर लेंगे. अब फोर्स किस पे लगा है? फोर्स लगा है ए ब्लॉक के ऊपर. तो क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट की टेंडेंसी किधर होगी? आगे जाने की. इस पॉइंट की टेंडेंसी आगे जाने की होगी. तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस पॉइंट के ऊपर. फ्रिक्शन जो है पीछे की ओर लगेगा. ओके, अब अगर इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगा और वो आगे की ओर लगेगा. तो पहला स्टेप हो गया ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. और इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि यहां पे म्यू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इस ब्लॉक के और ग्राउंड के बीच में देयर इज नो फ्रिक्शन. ओके, तो इस तरीके से प्रॉब्लम है और फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया. जो सेकंड स्टेप है वो हम करेंगे एक्सेलरेशन का डायग्राम. सो विल ड्रॉ एक्सेलरेशन डायग्राम. नाउ एक्सेलरेशन डायग्राम क्या कहता है? एक्सेलरेशन डायग्राम कहता है कि मैं इसके एक्सेलरेशन को कुछ कह देता हूं a1 और इसके एक्सेलरेशन को मैं कह देता हूं a2. ओके, इन दोनों के एक्सेलरेशन को मैंने a1 और a2 बोल दिया. अब थर्ड स्टेप इज वेरी सिंपल. थर्ड स्टेप कहता है कि किसी भी ब्लॉक के ऊपर, ए ब्लॉक ले लूं या बी ब्लॉक ले लूं, किसी भी ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट ब्लॉक. तो अगर मैं इस ब्लॉक की देखूं, ए ब्लॉक के बारे में देखूं, तो इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एफ एंड एफ. सो आई विल से एफ माइनस एफ विल बी इक्वल टू इसका मास एम इंटू ए इंटू एक्सेलरेशन. और सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम बी इंटू ए, और इसका मैं कह देता हूं A1, इसका कह देता हूं A2. नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स टिल दिस बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर. तो मैक्सिमम फोर्स जब दोनों ब्लॉक मूव करेंगे टुगेदर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 और A2 जो है इक्वल होगा. एंड अगर A1 और A2 इक्वल होगा और मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, F विल बी इक्वल टू एम ए प्लस एम बी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन. और क्लियरली यहां से सिंपली हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा F अपॉन एम ए प्लस एम बी.
तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया अगर मैं ये कहता हूं कि दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे मूव कर रहे हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट दिस क्वेश्चन इज इस फ्रिक्शन को देखो। ये जो फ्रिक्शन है यहां पे, ये जो यहां पे आपको फ्रिक्शन दिख रहा है, इस फ्रिक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? हमें पता है फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs मैक्सिमम, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहां तक होती है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर आप देखोगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इसके mg के बराबर होता है, m इंटू a इंटू जी, एंड यहां पे हम क्लियरली लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एम ए इंटू जी। तो ये जो फ्रिक्शन है ये 0 से लेके मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर तक होता है, एंड देयरफॉर म्यू mg के बराबर तक ये फ्रिक्शन होता है। ओके, सो नाउ इफ यू रिप्लेस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने निकाल ली है, इसमें डालेंगे तो विल गेट द आंसर। कैसे आएगा? हम सिंपली यहां पे कहेंगे 0 इज लेस देन और इक्वल टू, यहां पे अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो ये आ जाएगा mb इंटू एक्सेलरेशन कितना है f अपॉन m इंटू a प्लस mb इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एम ए इंटू जी। और मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा? यहां से अगर मैं दोनों तरफ इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई कर दूं इधर और इधर, सो आई विल गेट 0 इज लेस देन और इक्वल टू f इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एम ए, एम बी नीचे आ गया तो मैं लिख दूंगा m इंटू बी, और यहां पे क्या हो जाएगा एम ए प्लस एम बी इंटू जी। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। सो गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये रिजल्ट देखना है, और मैंने बोला है कि चैट ना करें और यहां ध्यान दें। 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, सेकेंड स्टेप हमने एक्सीलरेशन के डायग्राम को ड्रॉ कर लिया, और थर्ड हमने इक्वेशन को यहां पे F इज इक्वल टू एम ए को लगा दिया, और यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि ये जो फोर्स है जो इसके ऊपर मैं लगा रहा हूं ये 0 से लेके यहां तक इस वैल्यू तक जाएगा, एंड टिल दैट वैल्यू बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। So I'm just rubbing this. I hope you have written down this. So I will just simply write down that this particular force, इस केस में क्या आ गया? 0 is less than or equal to F is less than or equal to mu MA upon MB into MA plus MB into G। और ये आपको याद रखना है ये रिजल्ट, because this result is very very important. In all the questions that I am going to do today, this result is going to be very very important. तो आपको ये याद रखना है। अब similarly इस क्वेश्चन को आपको एज ए होमवर्क सॉल्व करना है, और मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी हैव सॉल्व्ड इट, और इसका रिजल्ट आता है 0 इज लेस देन और इक्वल टू f इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एम ए इंटू एम बी इंटू जी। तो आपको ये दोनों रिजल्ट्स याद रखने हैं। हमने कुछ नहीं किया, स्टेप्स लगाए, और हमने कहा कि फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन और 0 के बीच में होता है, इसलिए इस फोर्स की वैल्यू जो है वो इससे जब तक कम रहेगी तब तक, इससे जब तक कम रहेगी इस फोर्स की वैल्यू, तब तक ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे मूव करेंगे, मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन जो है वो सेम होगा। सो आई होप एवरीवन हैज गॉट इट यो। सो आई विल जस्ट गो अहेड एंड एक्चुअली सी द क्वेश्चंस बिलोंगिंग टू दिस। ओके, चलो इस क्वेश्चन को देखो क्विकली, एंड या सो क्वेश्चन को देखो एंड क्विकली गिव मी द आंसर। Just see the question, Pradhu, and just answer, because now what I have asked is there are 2 blocks of 1 kg and 3 kg, and यहाँ पे जो friction है it is 0.2, and force which is applied is a time dependent force. So force is equal to 2t. अब ये जो फोर्स यहां पे लगा हुआ है दिस फोर्स इज इक्वल टू 2t। अब आप यहां पे एग्जैक्टली आंसर बताओ कि कितना आने वाला है आंसर। पहले आंसर देखेंगे सही है कि नहीं है, एंड देन विल सी। मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया है सी। ओके, लेट्स गो अहेड एंड सी वेदर द आंसर इज सी और नॉट, एंड देन विल एक्सप्लेन। संकर्षण हैज गिवन मी सम डिफरेंट आंसर D, universe is B, okay, C, lot of you are giving C. Anyone apart from C? Sankarshan is the one. Saket has given me the answer 4. Okay, chalo, great.
तेजस ने डी किया है. लेट्स सी द आंसर फर्स्ट. The answer guys is 4 seconds. Okay, so answer is 4 seconds. इसका मतलब आप लोगों ने जो भी आंसर दिया है वो बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया था. And I will just go back and no problem, we'll see the question. The question says force is equal to 2t. अब आप देखो फोर्स कहां लग रहा है, नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है. तो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. विल डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला. हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमने अभी डिराइव किया. हमने कहा कि जो ये फोर्स है ये लेस देन और इक्वल टू म्यू, नीचे लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, नीचे वाले केस में इट इज सिंपली m1 प्लस m2 इंटू जी, यही रहेगा. ऑब्वियसली ये जीरो और इसके बीच में लाई कर रहे हैं. और फोर्स की वैल्यू क्या दी हुई है, फोर्स की वैल्यू दी हुई है 2t शुड बी लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 0.2, इसकी वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू 10. एंड देयरफॉर आप देखो टाइम इज लेस देन और इक्वल टू, यहां से अगर कैंसिल हो गया तो इट इज 4 सेकेंड्स. मतलब 0 से लेके 4 सेकेंड्स तक, 0 से लेके 4 सेकेंड तक ये दोनों ब्लॉक इकट्ठे मूव करेंगे. ओके, सो आई थिंक 0 से 4 तक अब देखो बहुत क्लियर हो गया. डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया एंड जैसे ही मैंने यहां पे देखा 0 से 4 सेकेंड्स, मतलब तब तक दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे मूव करेंगे. एंड नाउ इफ आई एक्चुअली गो अहेड and see the question, I hope everyone has got this. So let's go ahead and see the question. It says find the moment of time at which plank starts sliding from under the bar. मतलब जब ये नीचे से सरकने लग जाएगा, नीचे से मूव करने लग जाएगा, and that is the time you have to calculate. and मतलब 4 सेकेंड्स तक दोनों इकट्ठे मूव करेंगे और 4 सेकेंड्स के बाद नीचे वाला ब्लॉक जो है वो आगे मूव करने लग जाएगा. एंड दैट इज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड एंड देयरफॉर द राइट आंसर इज डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू कमिट मिस्टेक. सेम क्वेश्चन, द ओनली थिंग इज वैल्यू इज डिफरेंट. सो लेट्स गो अहेड एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सत्या फ्रिक्शन बिल्कुल ही आसान कॉन्सेप्ट है. केवल ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हेन टू अप्लाई एंड हाउ टू अप्लाई. ओके, इस क्वेश्चन में कुशाल विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन एंड विल सी वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट. नाउ द क्वेश्चन सेज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक. सेम प्रॉब्लम इन द लास्ट वाली प्रॉब्लम है. इन द प्रोसेस ऑफ इट्स मोशन इन टाइम t ग्रेटर देन और इक्वल टू t नॉट. मतलब t नॉट क्या था, 4 सेकेंड्स था. ओके, t नॉट वाज 4 सेकेंड्स. 4 सेकेंड के बाद आपको एक्सेलरेशन निकालना है. ओके, तो अब 4 सेकेंड के बाद क्या होगा. ओके, लेट मी सी. गौतम हैज आंसर डी. अरे यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी ऑन फोन, सो आई जस्ट गॉट दैट रिंग टोन ऑफ या फोन. ओके, लॉट ऑफ यू आर आंसरिंग डी. आदित्य, आई कैनॉट अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट. मैं धीरे धीरे, अभी बिल्कुल प्यार से हम ये लेक्चर करेंगे और सब कुछ समझ जाएंगे. राइट, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट, यस संकर्षणा, राइट. अभी तक किसी ने मुझे विशाल ने कुछ आंसर दिया है. ओके विशाल. साई मेहर, यस विशाल. सो गाइस लेट्स सी द आंसर फर्स्ट. Answer is A. Okay. Now Sai and Vishal, they have given me the right answer and most of you now. तो देखो क्यों है आंसर. हमने क्या बोला, हमने बोला t is greater than or equal to t naught. तो प्रीवियस क्वेश्चन में, and I'm explaining it once again guys. So no chat now. अब चैट हम नहीं करेंगे. मैंने क्या डिफाइन किया, मैंने कहा कि हमारा जो 0 से लेके टाइम 4 सेकेंड्स के बीच में दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे मूव करेंगे. नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर 4 सेकेंड्स. सो आफ्टर 4 seconds, because this was t naught, so after 4 seconds this block will move separately. So what was the free body diagram? इस पे फ्रिक्शन पीछे, इस पे फ्रिक्शन आगे, और हम ये बोलेंगे कि इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो a2, इसका एक्सेलरेशन है वो a1. Now this friction, when the block starts moving, this friction is now kinetic. ये जो फ्रिक्शन है यहां पे,
ये काइनेटिक है, बिकॉज दिस ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग। जैसे ही t आफ्टर 4 सेकेंड हो गया, ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, आई कैन से f इस ब्लॉक के ऊपर देखे तो इस ब्लॉक के ऊपर f माइनस एफ इज इक्वल टू m2 इंटू a2। अब ये जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, इस फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। एंड मुरारी नो इट इज राइट। सो देखो क्या हो जाएगा, इस फ्रिक्शन की वैल्यू ये जो हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एफ काइनेटिक, और यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन की भी वैल्यू म्यू दिया हुआ है, म्यू इंटू n1, एंड इट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू m1g। फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी रहेगी, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2, m1 कितना था 1 kg इंटू 10, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 न्यूटन। ओके, नाउ तो इसकी वैल्यू इज नोन, इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2t है, तो हम यहां पे कहेंगे 2t, ये दिया हुआ है, माइनस 2 न्यूटन इज इक्वल टू m2 विच इज इक्वल टू कितना है 3 kg इंटू a2। नाउ a2 इज इक्वल टू 2 इंटू t माइनस 1, क्योंकि इसको हमने कॉमन ले लिया, अपॉन 3। सो देखो a2 कितना आ गया, a2 is simply equal to 2 into t minus 1 upon 3. So I hope you have got it, right? Just say yo if you have got it. देखो जैसे ही मूव करने लग जाएगा, this friction की value becomes maximum or kinetic. So therefore this friction is kinetic and it will be equal to mu into n1. Okay? समझ में आ रहा है? बिल्कुल हम धीरे से प्यार से स्टडी करेंगे आज, और बहुत टाइम है हमारे पास, आपके पास भी और हमारे पास भी। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एलपी कपरी, ओके, आप तो यहां कुछ और ही करने आया लगता है। ओके, देयर मे बी सम प्रॉब्लम विद द माइक, आई एम स्पीकिंग वेरी वेरी लाउड। ओके, चलो, अच्छा नहीं तो यहां ध्यान दो प्लीज, अभी इससे ज्यादा फायदा आएगा किसी और काम से। ओके, चलो, एनीवेज विल मूव अहेड एंड विल एक्चुअली, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे गाइस, ये रिजल्ट याद रखो, अगला प्रॉब्लम बिल्कुल इस प्रॉब्लम से मिलता जुलता है, इनफैक्ट इसी पे बेस्ड है। ओके, चलो नाउ इसको सॉल्व करते हैं। मैं हट जाता हूं, आप इस प्रॉब्लम को देखिए, यहां पे दिया हुआ है, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बाय टेकिंग टाइम t ऑन द x एक्सिस एंड एक्सेलरेशन ऑन द y एक्सिस, देन यू हैव टू टेल द नेचर ऑफ द ग्राफ, कौन सा इसमें से सही होगा। ओके, एंड मुरारी मैं रोटेशन कराऊंगा कल, मतलब जब अगली मैकेनिक्स की क्लास होगी उसमें मैं रोटेशन ही कराऊंगा, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारी चीजें हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज हम बेसिक ऑफ मैकेनिक्स विच इज न्यूटन्स लॉ, वर्क एनर्जी और थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन की चीजें देखेंगे। ओके, तो यहां पे देखो ए और टी के बीच में 3-4 ग्राफ दिए हुए हैं, गिव मी द आंसर। I can give my email ID Pare, but I cannot give my phone number. So email ID मैं दे दूंगा इस लेक्चर के बाद। ओके, वरुण सी दे रहे हैं, डी किसी ने दिया है, डी इज सर्वेश्वर, प्रतिभा, ओके। एंड ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए इस सवाल को, इस सवाल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ए और डी के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, आपको यह देखना है ओके, ए और डी, बहुत सारे लोग ए और डी बोल रहे हैं। ओके, चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखते हैं इसका आंसर क्या है, सही आंसर देख लेते हैं एक बार। सही आंसर है ए। ओके, ऑसम गाइस, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है, मजा आ रहा है मुझे। हमारे पास, आपके पास बहुत टाइम है, आराम से करेंगे। ए इज द राइट आंसर, और एक बार देखते हैं क्यों। ओके, चलो शांत हो जाओ, यहां ध्यान दो, कोई और चीज पे ध्यान नहीं देना। इसका ए इज द राइट आंसर, और बिल्कुल आपका ध्यान केवल इधर होना चाहिए अभी। तो शांत हो जाओ, बिल्कुल चैट बंद। ओके, यस सव्यम, हम आज जितने भी 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है सब कर डालेंगे। ओके, चलो, मतलब 2 ब्लॉक आया और आपके आंसर सही हुआ, ठीक है। तो अब हमने क्या देखना है यहां पे। ओके गौतम, आई विल स्पीक इंग्लिश, हिंदी, बोथ आई विल ट्राई टू मिक्स एंड विल डू इंग्लिश फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, नाउ
हियर व्हाट वी डिस्कस्ड वाज 0 से लेके t till 4 seconds. Okay, so now 0 to 4 seconds block were moving together. Okay, so I can say a1 was equal to a2. So a1 iska acceleration, so this is a1, and a2 is the acceleration of the second block, and both were equal for 0 to 4 seconds. Okay, now the moment t naught is greater than 4 seconds, then a1 is not equal to a2. Okay, a1 is not equal to a2. Now what is a1? Let us see. So a1 is equal to a1, अगर मैं इक्वेशन लिखूं, so इस पे इक्वेशन क्या था? The equation was friction in this direction, and I can say F is equal to m1 into a1, because net force acting on this block is friction. So F is equal to m1 into a1, and a1 is nothing but equal to F upon m1. Now F is after the block starts moving after 4 seconds. ये block अलग move कर रहा है, ये block अलग, and this is F kinetic, and therefore this is equal to mu m1 into g upon m1, and therefore m1 gets cancelled, and this is equal to mu into g, and 0.02 into 10, or this is equal to 2 meter per second square, which means this is constant. Is it dependent on time? No. So this is constant. Now what is a2? a2 is equal to, अभी हमने कैलकुलेट किया लास्ट क्वेश्चन में, a2 was equal to 2/3 into t minus 1. So a2 is equal to 2/3 into t minus 1, which means a2 is dependent on टाइम. a2 किस पे डिपेंडेंट है? टाइम पे. और उसका स्लोप कितना है? 2/3 इज द स्लोप, और आई कैन से a2 इज इक्वल टू 0.67. 2/3 कितना होता है? 0.67 t minus 0.67. ओके, सो दिस इज द स्लोप. आई कैन से कैसे कंपेयर करेंगे? y इज इक्वल टू mx प्लस c. सो दिस इज स्लोप. अगर ये y पे रिप्रेजेंट है तो टाइम x पे है, and this is constant. So therefore this is the slope, and 0.67 slope है. ये क्यों बता रहा हूं? अभी काम आएगा. So okay, so now you have noted down this. So F जो है acceleration 1 4 सेकेंड के बाद constant, और acceleration 2 टाइम पे डिपेंडेंट. Okay, so let's go to the another slide and see the answer. So अगर आप यहां देखोगे, यहां से लेके t नॉट तक, यहां से लेके t नॉट तक आपका दोनों एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू a2, यहां से यहां तक. अब इसके बाद a1 इज कांस्टेंट, तो a1 कांस्टेंट हो गया. सो दिस इज द ग्राफ, एंड देन a2 इज दिस. सो a2 इज इंक्रीजिंग विद टाइम बट विद अ हायर स्लोप, क्योंकि यहां पे स्लोप कितना था? हाफ, और यहां पे स्लोप कितना था? 2/3, एंड विच इज इक्वल टू 0.67, और यहां पे स्लोप जो था वो था 0.5. तो इसका स्लोप जो है इससे ज्यादा है, इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर की ओर है, और ये जो है कांस्टेंट है. तो देयरफॉर a1 कांस्टेंट हो गया, और a2 जो है वो 0.67 हो गया. तो समझ में आया गाइस? यस और नो? ओके. एंड हेमान, इट इज बिकॉज एडवांस इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, एंड देयरफॉर नॉट एवरीवन इज वॉचिंग. ओके, सो गाइस, इफ यू वांट मोर ऑफ योर फ्रेंड्स टू जॉइन इट, जस्ट शेयर द लिंक विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. ठीक है? समझ में आया या नहीं? आज की क्लास बिल्कुल प्यार से चल रहे हैं हम, और बिल्कुल मेरी कोशिश होगी आप सबको कभी 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में दिक्कत आई ही नहीं. ग्रेट गाइस, एंड जस्ट पिंग योर फ्रेंड्स दैट ग्रेट सेशन इज गोइंग ऑन इफ यू लाइकिंग इट, एंड ब्रिंग देम इफ दे वांट टू सी इट. नहीं तो फायदा बाद में देख लेंगे वो लोग. ओके, एंड हाउ a2 इज इंक्रीजिंग? वरुण, अभी मैंने आपको दिखाया a2 की वैल्यू कितनी आई थी? a2 की वैल्यू जो थी वो 2/3 इंटू t माइनस 1. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे a2 इंक्रीज करेगा. ओके, यस और नो? जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे a2 इंक्रीज कर रहा है. ओके, चलो. एंड ध्यान, एक्चुअली हम मैक्सिमम प्रॉब्लम में ग्राउंड जो है 0 होता है, एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी कॉर्नर केसेस. सो टुडे आई विल एक्चुअली ट्राई एंड एंश्योर दैट
मैक्सिमम प्रॉब्लम इस टाइप की आती है एंड वी आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, आप भी नहीं जा रहे हो, मैं भी नहीं जा रहा हूं, एंड एक्चुअली विल सी दैट विल जस्ट इंक्रीज द लेवल एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड. नाउ द क्वेश्चन इज डिफरेंट. नाउ इंस्टेड ऑफ नीचे वाले ब्लॉक पे वी आर जस्ट अप्लाइंग द फोर्स ऑन द टॉप ब्लॉक एंड नाउ यू हैव टू, सबको आंसर पता चल गया शायद, बट एनीवेज गिव मी द आंसर. यस आदित्य, मॉड्यूल्स के प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको, एंड जस्ट गिव मी द आंसर गाइस. ट्राई टू सॉल्व दिस. Instead of this we are applying here and we have to apply the solve this particular problem. Great, answer दिख गया था, but anyways I think most of you have not seen Riddhi. Yeah, she is laughing. कट ऑफ तो बेटा 100 के आसपास जाएगा, 90 के आसपास. ओके चलो, C is the right answer because A1 and A2 यहां पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ करूं क्विकली नाउ. सो इफ आई एक्चुअली ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम, सो फोर्स इज ओवर हियर, फ्रिक्शन इज ओवर हियर, नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन जो है आगे की ओर है, एंड नाउ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, और आई कैन से A2, this is A1 and this is A2, so this will become constant after some time and A2 will become constant after some time. A1 and A2 till T0 will remain same and then A1 will move with different acceleration. Okay, so this is the problem and therefore similar to last problem, and you can get the right answer. Yeah, 90 percentile will lead to 90 marks only, so approximately same rahega. Okay, how can I contact to Vedantu for complaint of app which gives me any source I want from Vedantu? Utkarsh, आप मुझे mail कर देना please. Okay, now let's go ahead and see. The answer is A. We all know. I am not sorry, answer is C. And now this question, so I hope everyone can do this question correctly. Applying on this, now what is asked is work done by the friction on the system. When I say system means ये दोनों. Now इसके ऊपर work done by the friction is positive and this is work energy and power, and friction between P and Q shown in the figure can be either static or kinetic. Okay, Pradhu, I will take rotational dynamics in my next lecture of mechanics, and rotation, so I will take you to another level because rotation, I think there are very few teachers in the country who can teach better than me. Okay, so okay, I have great NC gamer आदित्य नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हर्ष, yes, ध्यान, संकर्षण is giving right answers. Great, अनुष्का, awesome. चलो अब रुक देते हैं, यहां पे देखते हैं work done by the friction on the system above. Exertion reason is very easy to answer guys because of C and D option. Now let's go and see what will happen on the system. What is friction? Can you tell me? Yahan pe ground is mu is equal to 0. So on the system, can you tell me what is the friction? बता दो जल्दी से, आंसर बंद. प्रधु, yes. What is, yes, just tell me what is the friction on the system. Aditya, yes. Pradhu, yes. Anushka, yes. Priyanshi, yes. Everyone is correct now. On the system, friction is equal to 0. Why? Because यहां पे देखोगे इस पे फ्रिक्शन इधर की ओर और नीचे वाली ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर की ओर, बट दे आर इंटरनल. इफ आई टेक P and Q together as a system, if I take P and Q, this friction and this friction cancels out and therefore net friction on the system is 0, and because of that the work done by friction on the system is 0 and not positive. And because this is wrong, डायरेक्ट मुझे देखना ही नहीं, दूसरा स्टेटमेंट भी नहीं रीड करना है. I don't have to go to the second statement. Directly statement 1 is false. Done. So first see if your first statement is false or correct. If it is correct, then only you have a problem. Otherwise, you have to look at both the statement. If this is wrong, automatically it is wrong. Okay, you don't have to even look at the second problem. Chalo, great.
आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आंसर भी डी है। Pradhu is saying, how do we define a system for any system of bodies? That depends on us, Pradhu, and lot of things. The force and nature of the force is same. Suppose I take any body and it consists of lot of particle. I can take this entire thing as a system. I can take this entire thing as a system. So system depends on me. It depends on the observer who is observing it. For example, I can take P as a system, then on P, F and F are two forces, and I can take Q as a separate system, and therefore इस पे friction होगा. But in the question it is said work done by friction on the system, and यहाँ पे system if not defined means whatever is given to you. So this will become your system because nothing is defined on body A, P or Q. So it will together you will actually take the entire system. Okay, चलो. So I hope I have answered you, Pradhu. पर inertial frame में है वो, doesn't matter धनंजय. हाँ, मतलब this is defined. It cannot be two different frames. So frame has to be same. So I'm observing it from the ground. Now, whatever you have solved, this is a very high level problem. Okay, this is a very very high level problem. Just look at the question. I will give this problem as a homework. Okay, ABC has answered it quickly. 40 Newton, great, but the answer is wrong. पहली बार ABC मैं भी यही आंसर करता 40 Newton. So don't worry. Sanjay, yes, 40 Newton. Varun, 40 Newton. Now guys, one thing that you should look at this question is the height given in this problem, and this is an advanced level. This is not easy. Samyak, this is the toughest problem. This is an Olympiad level problem. एडवांस में पक्का आएगा, पक्का आ सकता है, मतलब आएगा नहीं, मतलब पक्का ही आ सकता है. एंड लक्ष्य, डोंट वरी, 3 block problems never come. It will always be 2 block and this type of problem. So Anushka, great answer Anushka. I would love to understand how you got it, but not on this forum. But yes, the correct answer is B, guys, and this is your homework, and you should definitely give me the answer and solution for this. Yes, Pradhu, you are right. Now what will happen over here? I will just give you a hint, guys. ये एक बार solve करो, next class में हम इसको जरूर detail में solve करेंगे. So now here, if I draw a free body diagram, and F is here, इस पे friction पीछे की ओर, that I think everyone understands. Here friction is in this direction, mg over here, and now because clearly when this will move, this has h and h by 4. So अब ऊपर वाले बॉडी के पास डायमेंशन है. So when you pull an object, this will tend to topple. So इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी? Because the friction is acting and this is not a point particle, so this will tend to move ऐसा. So obviously क्या होगा? फ्रिक्शन तब तक लगेगा टॉपल जब तक नहीं हो जाए. So obviously Wali, this is a very important question, and I think of course it is advanced, no Arthur, but I'm saying that you have to first balance these two. So friction की maximum value is not mu mg. Here in this case it is very important, guys, and try to understand this, and no chat. यहाँ ध्यान दो, friction की maximum value is not mu mg because friction you can clearly say that toppling को रोकेगा, and what will happen? Friction will balance. फ्रिक्शन के द्वारा जो टॉर्क है, सो फ्रिक्शन के द्वारा टॉर्क क्या है? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर मैं यहां पे देखूं अबाउट दिस एंड, सो अगर मैं यहां पे अबाउट सेंटर देखता हूं तो फ्रिक्शन इंटू दिस पर्टिकुलर एंड, एंड यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसका यहां पे जो डिस्टेंस है. सो फ्रिक्शन इंटू द हाइट विच इज इक्वल टू h/2 सेंटर पे, एंड जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन इज इनटू दिस पर्टिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट. सो कितना हो जाएगा? h/4 था, h/8 हो जाएगा, एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू mg. नॉर्मल mg के बराबर है, तो आई कैन रिप्लेस दिस एंड राइट mg यहां पे इंस्टेड, एंड देयरफॉर फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg अपॉन 4. एंड अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 4 mg/4 है तो क्वेश्चन बिकम्स इजी. F - F
अब मैं अप्लाई कर दूंगा f माइनस एफ इज इक्वल टू m इंटू ए, और आप सॉल्व कर लोगे. सो नाउ दिस इज अ होमवर्क, आई एम नॉट सॉल्विंग इट बट यू सॉल्व इट. ओके ग्रेट. चलो इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, बट आपको बस मैंने बताया कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल कर दूंगा, बट ओनली थिंग दैट यू नीडेड टू टेक केयर, एंड एवरीवन आई गेव दिस क्वेश्चन टू माय बेस्ट टीचर्स and they committed mistake because everyone wrote the answer as 40 Newton. And these kind of modules which we have created especially for advanced will always have tricky answers as well, right? So advanced में the only thing is that you have to be cautious, you have to see अगर height दिया है तो इसका मतलब कुछ होगा. Okay, चलो. So 30 is the answer. Now we are going to do another concept today, an acceleration in case of circular motion. So next 5 minutes आप सब शांत हो जाएंगे और मुझे कोई चैट नहीं देखना है. नेक्स्ट 5 minutes आई एम गोइंग टू टीच एंड यू आर जस्ट गोइंग टू लिसन. ओके आयुष, आई विल एट द एंड आई विल टेल यू हमारा जो ऐप है वेदांतु का, यू विल एक्चुअली गेट मॉड्यूल्स देयर. टॉपलिंग डजंट मैटर दैट इट इज हिंज्ड. हिंज्ड है तो रोटेशन होता है, टॉपलिंग नहीं होता. टॉपलिंग कब होता है? एक ऑब्जेक्ट जब रखा हुआ है और वो गिर जाता है. सो ओके वैभव, so definitely toppling happens whenever object is free, तभी वो गिरेगा. एंड विघ्नेश, ये टॉपल वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड डोंट वरी. ओके नाउ एक्सेलरेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, लेट्स सी. एंड गाइस डोंट चैट प्लीज. ओके नेक्स्ट 5 minutes आप मुझे दो, बाकी मैं टाइम आपको दूंगा. नाउ एक्सेलरेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, अगर मैं सर्कुलर मोशन को देखूं और उस पे एक्सेलरेशन ड्रॉ करने की कोशिश करूं किसी भी टाइम पे, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. देयर इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देयर इज अ रेडियल एक्सेलरेशन, एंड वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज ऑलवेज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल एक्सेलरेशन. सो नाउ व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? विल डिफाइन वन बाय वन. Tangential acceleration is rate of change of speed. Rate of change of speed, or I can say this is nothing but d modulus of v by dt. यही होता है, because speed is क्या? Speed is उस instant पे velocity का magnitude. Okay, so at is this. Now radial velocity acceleration is nothing but v square upon r. So radial acceleration is v square upon r, and therefore total acceleration, a total is equal to, a total is rate of change of velocity dv by dt. So यहां पे क्या हुआ? This is total velocity is equal to, a total is equal to a tangential plus a radial और ये वेक्टर सम. सो बिल्कुल ध्यान से सुनो और प्लीज चैट मत करो सर. ये या सो ए टेंजेंशियल प्लस ए रेडियल, और क्या हो जाएगा? ए टेंजेंशियल जो है हमारे पास, ए टेंजेंशियल इज नथिंग बट डी वी बाई डी टी, प्लस ए रेडियल क्या हो गया? ए रेडियल जो हो गया वी स्क्वायर बाई आर हो गया, और देयरफॉर डी v by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एंड एक बार रिपीट कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड प्लस v स्क्वायर बाई आर. और हमेशा ये याद रखना गाइस, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ये वाला जो है किस डायरेक्शन में है? ये इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन. तो इसको हम बोलते हैं, इस डायरेक्शन को बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम रेडियल डायरेक्शन. रेडियल डायरेक्शन. सो मैं लिख सकता हूं, इसको जनरली रिप्रेजेंट जो करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा, जैसे आई कैप जे कैप करते हो वैसे ही थीटा कैप से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर कैप से. तो क्या हो जाएगा? हम वेक्टर में लिखेंगे इंस्टेड ऑफ आई कैप थीटा कैप, और यहां पे हम क्या लिखेंगे? आर कैप. सो आई कैप और जे कैप इज सिंपली, और ये चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो यहां पे हम इंस्टेड ऑफ प्लस विल राइट डाउन माइनस बिकॉज इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है. यस एपीसी एक्चुअली मे बी, तो आपको सही करना चाहिए, बिल्कुल सही करना चाहिए.
Vignesh, centripetal acceleration, okay, radial is centripetal, so it doesn't matter. Centripetal acceleration is this, which acts towards the center, and that is equal to v square by r, or tangential is acting towards this. No Aditya, this is very important. I will give you a question and you should correct it. So now I will write down the entire, again I will write down simply the results. So I will say A total is equal to A tangential plus A radial और d of v by dt, और ये सब नोट कर लो आप, is equal to d of modulus of velocity अपॉन dt प्लस यहां पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई r, और चूंकि अगर मुझे प्लस नहीं लिखना और वेक्टर में लिखना है तो मैं लिखूंगा इसको थीटा कैप माइनस दिस r कैप. सो ये मैं लिख दूंगा. नाउ गाइस, अब वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन. अब यहां से बहुत कुछ हम डिराइव कर सकते हैं. आप मुझे बताओगे a r डॉट v, इसकी वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से. a रेडियल डॉट वेलोसिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्विकली गाइस, आई एम लुकिंग एट द चैट. a r डॉट v, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अबिद, सार्थक, प्रद्दु, अनुष्का, एबीसी, साई, एवरीवन, ऑसम गाइस, मजा आ गया मुझे. तो जब आंसर सही आता है ना तो ये वैल्यू 0 होगी. क्यों? क्योंकि रेडियल जो है वो इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में. इनके बीच में एंगल कितना है? 90. सो ये आ जाएगा. नाउ व्हाट इज इफ आई से ए टेंजेंशियल डॉट वी, मतलब अगर मैं ये कर दूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं सिंपली ए टेंजेंशियल नहीं कर देता हूं, ए डॉट वी कर देता हूं, ए डॉट वी, व्हाट डज दिस मीन? ओके, ए डॉट वी, दिस इज योर होमवर्क गाइस. गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. व्हाट डज ए डॉट वी मीन्स? वेयर ए इज ए टोटल and v is the velocity. So a dot v is what? Give me the answer guys. Okay, in the comment box. Today you will solve it. No, it is not av cos theta. सबको पता है av and av cos theta, सबको पता है. इसका physical meaning क्या होता है? Romy and everyone, you have to give me the physical meaning of a dot v, and next lecture I will start with this particular concept, a dot v. So इस पे problem कर लेते हैं quickly. Let's go ahead and see the problem guys. Okay, this is the problem. Note it down and I will give you 1.5 minutes to solve this problem. This is a multi-choice question. This is a multi-choice question. No Varun, it is not angular momentum. Aditya, awesome. Yes. And what is that? Which means, and there are a lot of things we'll talk about a dot v se related. Aditya has given me very near very right answer, but physical meaning का मतलब हम देखेंगे in the next lecture. Okay, ABC is answering A, B, B, C, D, no. अभी तक एक भी right answer नहीं आया है मेरे पास. This is a multiple choice question guys. एक भी आंसर नहीं है. एक आंसर सही आ जाएगा तो फिर मैं आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट. सॉल्व करो गाइस, आंसर करने के बजाय सॉल्व करो. एक चीज मिस कर रहे हो. ओके, ए सी डी नो. निहारिका इज राइट. यस निहारिका बिल्कुल सही है. ओके, राधा कृष्णन शिनॉय. Okay, I'm just noting down the names. I'm just looking at the chats. Chalo. Manmeet. Awesome. Radha Krishnan, Manmeet, both have given me correct answer. So guys, let's go and see the right answer first. Okay. A, B, D is the right answer. Okay, Manisha, yes. अब ये देखते हैं कैसे आया. इसलिए जितने लोग बोल रहे थे आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है गाइस. ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है. इसमें पक्का क्वेश्चन आना है. पक्का. आई हैव सीन एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन on this particular concept. So let's go and see exactly how to solve this question. And
we'll take this question as one of the last question for the day, or we'll do one more question. Okay? हाँ, देखते हैं. A dot V is magnitude is independent of radial acceleration. बिल्कुल है ना? अरे अब देखो गाइस, शांत हो जाओ, यहां पे कोई चैट नहीं करेगा, हम केवल यहां पे ध्यान देंगे. ओके, चलो, गिव मी 5 minutes and I will explain. A particle is moving in a speed is varying दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है v is equal to 2t. ओके, सो यहां से देख लेते हैं, v is equal to 2t, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो हो गया ये कितना हो जाएगा, t is in seconds, so acceleration is very simple. I think क्वेश्चन में कुछ तो मिस कर दिया इन्होंने, I think so, but anyways we'll see. So now acceleration is dv by a is equal to dv by dt, और ये कितना हो जाएगा, acceleration is 2. Okay, now guys एक मिनट प्लीज यहां पे ध्यान से दो. Particle is moving in a circular path of radius 1 meter such that the speed is varying as v is equal to 2t minus 2t, and given acceleration is the net acceleration. So now what is acceleration? अभी इसको हम हटा देते हैं. ओके, पहले हम ये लिखते हैं कि acceleration होता क्या है. Acceleration is equal to, मैंने अभी बताया था, net acceleration is equal to a radial और centripetal plus a tangential. तो सबसे पहले देखते हैं a टेंजेंशियल कितना आता है. a टेंजेंशियल इज इक्वल टू, मैंने बोला था क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. तो क्या हो जाएगा, और ये दिया हुआ है स्पीड, तो यहां देखो ये वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड दिया हुआ है, तो आई रेड इट रॉन्ग, आई रेड इट वेलोसिटी. सो यस, इट इज स्पीड इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है. गाइस ध्यान से देखो, एबीसी नो, सो इट विल बी इक्वल टू a टेंजेंशियल इज इक्वल टू dv by dt, बिकॉज ये स्पीड दिया हुआ है. तो ये कितना हो जाएगा, 2. ए रेडियल कितना हो जाएगा, क्विकली बताओ. ए रेडियल हो जाएगा v स्क्वायर बाई r, एंड v स्क्वायर कितना है, इट इज इक्वल टू 4 इंटू टी स्क्वायर. v स्क्वायर इज स्पीड का होल स्क्वायर अपॉन रेडियस विच इज इक्वल टू 1 मीटर. सो ये हो जाएगा 4 इंटू टी स्क्वायर. इतना हो गया. अब क्विकली गाइस, यस, सो हमारे पास ये आंसर आ गया, ए टेंजेंशियल आ गया, ए रेडियल आ गया. अब इसको वेक्टर में लिख देते हैं. तो ए नेट वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, मुझे आज तक याद आ जाता है बिकॉज वहां पे एक डायलॉग आता था एक किसी क्राइम शो में, ध्यान से देखिए इसको. तो मैं भी वही एग्जैक्टली वही बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए इसको. ए इज इक्वल टू ए रेडियल, एंड ए रेडियल कितना है हमारे पास, आई कैन से ए टेंजेंशियल इज 2, सो 2 थीटा कैप, थीटा कैप का मतलब है टेंजेंशियल डायरेक्शन, माइनस 4t स्क्वायर, 4 इंटू टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये r कैप मतलब रेडियस के डायरेक्शन में. माइनस क्यों लिया है, क्योंकि इट इज, यस, स्वयं इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन. ओके, नाउ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी इज इन दी, एक्चुअली माय वाइफ वाज अ क्राइम जर्नलिस्ट, देयरफॉर आई वाज फोर्स्ड टू सी लॉट ऑफ क्राइम शोज. So velocity is always in the tangential direction, and velocity I will say 2t into theta cap. Okay, अब now if you got a and v, you can get rest of the answer. जैसे आप देखो a dot v करेंगे तो टेंजेंशियल और रेडियल का डॉट प्रोडक्ट, i dot j कितना होता है, 0. इसी तरीके से थीटा डॉट r is equal to 0 because ये दोनों परपेंडिकुलर है, and therefore the magnitude is independent of radial acceleration, because जैसे ही आपने a dot v किया, जैसे ही आपने a dot v किया, क्या हो जाएगा, theta dot r will become equal to 0. okay, theta dot r is equal to 0, and therefore a dot v अगर मैं देखूं यहां पे तो क्या हो जाएगा, I will get simply theta dot theta is 1, so theta dot theta, जैसे I dot I 1 होता है, वैसे थीटा डॉट थीटा इज 1, एंड थीटा इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन, अक्ष. थीटा इज टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड आर इज द रेडियल डायरेक्शन. जैसे आई और जे होता है वैसे ही थीटा और आर होता है. ओके, सो इट इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, एंड आर इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस. ओके, सो दिस इज अ डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर.
and it is a unit vector. So a dot v अगर मैं करूंगा क्या आ जाएगा मेरे पास, a dot v will be equal to 4 into t obviously, और ये 0 हो जाएगा तो मेरे पास केवल रहेगा 4 dot t. ओके, सो नाउ अगर मैं t इतना पुट करूंगा तो a dot v की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4 upon 1 by root 2. So this is correct. Now if theta angle between, ये कितना हो जाएगा, so this is equal to magnitude of a magnitude of v into cos of theta. So cos of theta is equal to 4t upon magnitude of a, इसका magnitude, तो इसका magnitude क्या हो जाएगा, this square plus this square. Okay, so it will be equal to 2 square which is 4 plus 16t4, 16t raised to power 4 into magnitude of velocity कितना हो जाएगा, इसका इतना ही हो जाएगा, magnitude of velocity 2t हो जाएगा. So simply I can write down 2 into t. Okay, so cos theta is this, ये यहां से कैंसिल हो गया, आप इसको सॉल्व कर लेना and you will get this particular answer. And d is because a dot v, जैसे ही आपने इन दोनों की वेलोसिटी ली, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इससे कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज दिस टू वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये 0 हो जाएगा. ओके, सो समित, ये जो क्वेश्चन है, जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करते हो, whenever you take multiple choice question, you cannot apply any short trick. You should not apply short trick because you will always commit mistake when you are doing multiple choice. Okay, okay, great. A dot v is power required to increase the tangential speed of unit mass. Himanshu, great. Yeah. ओके, चलो. सो आई थिंक एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं इस क्वेश्चन को क्विकली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एक बार मैं आई विल जस्ट क्विकली गो एंड टेल यू व्हाट वी डिड वाज, एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू रेडियल वेक्टर, और मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, रेडियल का मैग्नीट्यूड इनटू थीटा कैप. व्हाट इज थीटा कैप? इट इज यूनिट वेक्टर along tangent and plus, sorry, it is okay, so this is a tangential, sorry, and a radial into r cap, and r cap is unit vector, this is unit vector along radius. ओके, सो ये आ गया मेरे पास. और वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द सर्कुलर मोशन, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू थीटा कैप, ऑलवेज. तो हमेशा ये दो चीज याद रखोगे तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे. ऑलवेज रिमेंबर. एंड हाउ 1 by root 2, इट इज गिवन क्वेश्चन में, एट टाइम इज इक्वल टू 1 by root 2 सेकेंड, एट इतना. सो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो या, and Manjunath is asking, where do I find such interesting question? I think if you want, you can join the Eklavya course which is already running, and Eklavya course mein we have all these modules, right, at Vedantu, definitely. Okay, so I hope everyone has got it. So today I think we'll end the session over here, and there are few questions which you can find in the PDF which you can solve in the at home.